हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है किरोशा एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां पे हम कर रहे हैं नोट सेट की तैयारी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अब अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, अपनी रेगुलर प्रैक्टिस और तैयारी में जुड़े होंगे, हर जगह से कंटेंट देख रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, सीख रहे होंगे। यस फ्रेंड्स, तो मैं आपके लिए लेके आया फिर से एक नया सा इंटरेस्टिंग टॉपिक। प्रीवियस क्लास में हमने ईसीजी के ऊपर कुछ चेंजेस देखे थे, इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस के। यस, तो अब हम देखने वाले एरिथमियास के ऊपर ईसीजी क्वेश्चन। हमारा कंसेप्ट क्लियर है, हमको ईसीजी पे अगर क्वेश्चन आ जाता है तो क्लियर करके आना ही है, दैट्स इट। एक भी नंबर हम किसी और को नहीं देने वाले, एग्जामिनर को वापस घर नंबर लेके नहीं जाने देंगे। इस बार सारे नंबर खुद लेके आएंगे और नोट सेट की सीट पर अपना कब्जा जमाएंगे। यस फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट, तैयार हो जाइए, कर लिए अपनी कमर कस लीजिए अपनी। एरिथमियास के ऊपर ईसीजी चेंजेस देखने वाले हम। बहुत अच्छे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। PQRST का खेल मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बना दिया है। अगर नहीं पता तो एक बार आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके देखिए और वहां जाके आपको लिंक मिल जाएगा, उस क्लास को जरूर एक बार देख के आइएगा। यस फ्रेंड्स, सो आपको करना है ईसीजी के ऊपर एरिथमियास का एनालिसिस। क्या चेंजेस आते हैं एरिथमियास के टाइम में? आपने पढ़ा होगा आर्टेरियल फ्लटर, आर्टेरियल फिब्रिलेशन, इसके बाद पढ़ा होगा वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, साइनस ब्रेडिकार्डिया, साइनस ट्रैकिकार्डिया। इस तरह के कुछ चेंजेस पड़े होंगे। लिडोकेन कहाँ दिया जाता है, जाइलोकेन कहाँ दिया जाता है, इसके बाद आपने कई चीजें देखी होंगी, डिफिब्रिलेटर कब दिया जाता है। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस और इनसे रिलेटेड ईसीजी हम देखने वाले हैं। आप हमारे साथ जुड़ जाइए और फटाफट से अपने फ्रेंड्स को ये क्लास शेयर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए होने वाला बड़ा इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट, क्योंकि ईसीजी हमारी बड़ी क्रूशियल रहती है एग्जाम के अंदर। तो शुरू करने से पहले शेयर कर लीजिए क्लास फटाफट से। और देखिए आज का मोटिवेशन, क्या मोटिवेशन लेके उतरना चाहेंगे हम आज। खुल जाएंगे सभी रास्ते, खुल जाएंगे सभी रास्ते, तू रुकावटों से लड़ तो सही, तू रुकावटों से लड़ तो सही, सब होगा हासिल, सब होगा हासिल एक दिन, पर तू जिद पर अड़ तो सही। यस फ्रेंड्स, तो जो अपने जिद पर अड़ेगा वही लड़ेगा, वही जीतेगा। जो लड़ेगा नहीं, जो अड़ेगा नहीं, वो किसी से नहीं जीत सकता। फ्रेंड्स, आपको पता है कि नोट सेट कितना टफ होता जा रहा है डे बाई डे। हम अपनी तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल अच्छे से कर रहे हैं, पर हमको जिद लेनी है, बस हौसला रखना है कि करके ही दिखाना है, करके ही दिखाना है। रख हौसला, तू आगे बढ़, मेहनत कर सफलता के लिए। यस फ्रेंड्स, तो हमारी तैयारी भरपूर होनी चाहिए। शुरू करते हैं आज के सेशन की शुरुआत, धमाकेदार शुरुआत के साथ। ये लीजिए पहली ईसीजी, फड़फड़ाती हुई, गरगराती हुई ईसीजी। ये है फड़फड़ाती हुई सी। कैसी ईसीजी है? फड़फड़ाती। बोलोगे सर फड़फड़ाती हुई क्यों बोल रहे हो? तो आप देख सकते हो, नॉर्मल ईसीजी मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में बताई है, नहीं देखी हो, नहीं याद हो तो नॉर्मल ईसीजी आपको एक बार बना के दिखा देते, क्योंकि ईसीजी बनाने में आता है बड़ा ही हमको मजा। देखिए ईसीजी नॉर्मल कैसी होती है अपनी, ज्यादा मोटी तो नहीं होगी, चलो कोई नहीं, मजे लीजिए। क्या था ये? नॉर्मल पी। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या होगी अपनी नॉर्मल ईसीजी होगी। ठीक है, नॉर्मल ईसीजी अपनी ये हो गई है। अब यहाँ पे पूछ लिया हमको किस तरह की ईसीजी, एबनॉर्मल ईसीजी बताइए। एरिथमियास के बारे में पढ़ रहे हो तो पहले ईसीजी अपनी एरिथमिया पे आ चुकी है। बताइए व्हाट ईसीजी, व्हाट द ईसीजी में शो, ये ईसीजी में किस तरह क्या शो हो रहा है। आर्टेरियल फिब्रिलेशन पहला ऑप्शन से, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, आर्टेरियल फ्लटर, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। बताइए फटाफट से क्या बता रहा है, क्या पूछ रहा है इस ईसीजी के अंदर। ध्यान से देखिए, इस ईसीजी को एक ईसीजी स्क्रिप्ट दी गई है आपको, इसके अंदर क्या चेंजेस हैं, किस तरह की ईसीजी क्या शो कर रही है, आर्टेरियल फिब्रिलेशन को शो कर रही है, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन को शो कर रही है, क्या शो कर रही है, फटाफट से बताइए। देखिए एबनॉर्मल उसको पढ़िए। अब मैंने आपको बता रखा है PQRST, यहाँ पे ढूंढिए PQRST आ रहे हैं। अगर PQRST नहीं है, अगर PQRST इन में से पांचों में से, पांडवों में से कोई भी नहीं है, एक भी एब्सेंट है तो वो एबनॉर्मल होने ही वाली है। अगर एक भी एब्सेंट है तो वो डेफिनेटली एबनॉर्मल होगी, नॉर्मल साइनस रिदम नहीं होगा। तो यहाँ पे तो बिल्कुल देखो, मेरे को तो पी दिख नहीं रहा, आपको भी नहीं दिख रहा होगा आई होप। यस फ्रेंड्स, तो बताइए फटाफट मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हो सकता है यहाँ पे आंसर। यस, तो कई बच्चे बता रहे हैं आर्टेरियल फिब्रिलेशन। आर्टेरियल फिब्रिलेशन अगर आप सोच रहे हो तो बड़ा ध्यान से सोचो, फिर से सोचो। अगर मैंने पूछा है तो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा, तो इतना आसानी से नहीं पूछा होगा। एग्जामिनर आपको यही चाहता है, पहला ऑप्शन से आपको आर्टेरियल फिब्रिलेशन इसलिए दिया है। अगर आर्टेरियल फिब्रिलेशन सोच रहे हो तो गलत है, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन वाले बच्चे भी गलत हैं, और जो बच्चे आर्टेरियल फ्लटर बता रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है उनका। आर्टेरियल फ्लटर कैसे है ये जान दीजिए आप। आर्टेरियल फ्लटर कैसे है, देखो आर्टेरियल फ्लटर मतलब हार्ट रेट कितनी होगी, 150 से पार, कितनी होगी, मोर देन 150 बीट्स पर मिनट। क्लियर है? अब यहाँ पे क्या हो रहा है ध्यान दीजिए।
देखो P यहाँ पे दिख रहा है आपको, यस ये रहा P, फिर ये QRST, फिर वापस P। देखो P कितना है, P कितना है, बड़ा फास्ट दिख रहा है, बड़ा बारीक सा दिख रहा है, इस तरीके से, इस तरीके से दिख रहा है, या कई बार आपको इस तरह से भी दिखेगा, इस तरीके से शार्प। तो आप इसको बोलते हैं शो टीथ। क्या बोलते हैं? शो टीथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शो टीथ बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? शो टीथ बोलते हैं। शो टीथ बोलते हैं। शो टीथ क्यों बोलेंगे? क्योंकि देखो ईसीजी किस तरह की दिख रही है, बड़ी शार्प दिख रही है। कैसी दिख रही है? बड़ी शार्प दिख रही है। यस मेरे प्यारे स्टूडेंट, बड़ी शार्प इसी दिख रही है। शो टीथ, शो देखिए अपने सर्जरी के अंदर अगर ब्लेड को काट, ये बोन्स को काटते हैं, ऑसिकुलेटिंग रेसिपिरेटिंग ईसीजी अपनी शो होती है इस शेप की, देखिए ये, इसलिए इसको बोलते हैं शो टूथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शो टूथ की ईसीजी बोला करते हैं इसको। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल पी दिख रहा है, पी अपसेंट नहीं है। अगर पी अपसेंट होता बात चेंज हो जाएगी। यहाँ पे पी दिख रहा है, अगर पी दिख रहा है तो क्या है? पी कैसा है? बड़ा ही शार्प है। कैसा है? शो टीथ की तरह दिख रहा है। अगर शो टीथ की अगर ईसीजी अगर आपको दिखती है तो वो क्या कहलाता है? आर्टेरियल फ्लटर कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों? आर्टेरियल फ्लटर कहलाता है। अगर आर्टेरियल फ्लटर आप सोच रहे हैं तो बिल्कुल आपका आंसर सही होने वाला है। क्या होने वाला है? आपका आंसर सही होने वाला है। क्यों होने वाला है? देखो अगर अगर कोई भी कंडक्शन होता है ना, कंडक्शन के अंदर क्या होता है? कंडक्शन के अंदर क्या हो रहा है? देखो ये चार चैम्बर समझ लोगे आप, ठीक है? राइट एट्रियम, लेफ्ट राइट, ये क्या हो गया अपना? राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, क्या हो गया? ये राइट वेंट्रिकल हो गया। ये क्या होगा? लेफ्ट एट्रियम, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया, ठीक है? यहाँ पे, यहाँ समझिए आपका अपना एसए नोड होता है। कौन होता है? एसए नोड होता है। ये भाई साहब एसए नोड क्या करेंगे? यहाँ से इंपल्सेस भेजेंगे, यहाँ पे अपना सेप्टम, या दोनों सेप्टम पे क्या होता है? एवी नोड। क्या होता है? एवी नोड, ठीक है? यहाँ क्या होता है? एसए नोड। ये कंडक्शन को क्या भेजेंगे? एवी नोड पे। अगर कोई भी पल्स या कोई भी कंडक्शन अगर ऐसे नोट से शुरू होता है वो हमेशा साइनस काउंट होता है। कैसा होता है? साइनस, मतलब नॉर्मल साइनस रिदम होगा। बट अगर फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री में ऐसे नोट खराब हो जाता है, ऐसे नोट के अंदर दिक्कत हो जाती है, तो वो एवी नोट से जनरेट होने शुरू हो जाते हैं। एवी नोट्स के बाद क्या हो जाता है? बंडल ऑफ हीज, और फिर राइट और लेफ्ट में डाइवर्ट हो जाते हैं, दोनों वेंट्रिकल्स के अंदर जाते हैं पुरकिंजे फाइबर। इस तरीके से हमारा कंडक्शन यहाँ होता है। ब्लैक हेंज, लेफ्ट एट्रियम में कैसे जाता है? ब्लैक हेंज है, ब्लैक हेंज, ब्लैक हेंज से ब्लैक हेंज फाइबर्स जो होते हैं वो अपने लेफ्ट एट्रियम के अंदर कंडक्शन ले जाते हैं इंपल्स का, ठीक है? अपना कार्डिक, अब देखो एट्रियो में ये आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर साइनस जो है, यहां से अगर कंडक्शन शुरू हो रहा है, फिर कहां जा रहा है? पुरकिंजे फाइबर्स और ये बंडल ऑफ हीज, और इनमें पुरकिंजे फाइबर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। अब मैं क्या पूछ रहा हूं आपको यहाँ पे पूछा है कि एट्रियम के अंदर फ्लटर क्या होता है? एट्रियम के अंदर क्या होता है? मल्टीपल्स फोका बन जाएंगे। क्या हो जाएंगे? मल्टीपल्स फोका ही हो जाएंगे। ये देखिए मल्टीपल्स फोकाई बन जाएंगे ये। तो ये क्या होगा? ये जो वेव है ये यहाँ पे घूमती रहेगी। कहाँ पे? लेफ्ट एट्रियम के अंदर ही घूमती रहेगी। लेफ्ट एट्रियम के अंदर ही घूमती रहेगी तो ब्लड कहाँ रहेगा? ब्लड तो इजेक्ट होगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं होगा ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल फोकाई बन जाने से क्या हो रहा है? कंडक्शन यही घूम रहा है, यही घूमेगा तो पंप कब करेगा? डीपोलराइजेशन कब होगा? डीपोलराइजेशन होगा नहीं तो यहाँ पे ब्लड क्या लगेगा? जमने लगेगा। ब्लड जमने लगेगा तो क्या हो सकता है? हार्ट अटैक। कैसे होगा हार्ट अटैक? ब्लड जमेगा, ब्लड जमेगा तो यहाँ पे थ्रोम्बस जमेंगे। वो थ्रोम्बस क्या जगह हो जाएंगे? क्लॉट पल्मोनरी आर्टरीज में हो जाएंगे, पल्मोनरी वेन्स में हो जाएंगे, या सर्कुलेशन में जाके कहीं भी जाके क्लॉट फंस सकता है, तो हार्ट अटैक। तो पूछा जाता है आर्टेरियल फिब्रिलेशन में, देखो ये किसमें जाएगा? आर्टेरियल फिब्रिलेशन में सबसे ज्यादा फोकाई बनता है ना। आर्टेरियल फ्लटर फिर भी ओके है, बट आर्टेरियल फिब्रिलेशन के अंदर हार्ट अटैक के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं, ठीक है? क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? ये क्वेश्चन पूछा जाता है और आते हैं, ठीक है? सो अगर शो टूथ अगर आपको दिखे, अगर पी वेव दिख रही है और बड़ी सी महीन सी दिख रही है, बड़ी तीखी सी दिख रही है, तो क्या होगा? आर्टेरियल फ्लटर होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा आपके सामने अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, दिस इज द क्वेश्चन, व्हाट इज द ईसीजी इमेज शो आर्टेरियल फिब्रिलेशन वेंट्रिकुलर फ्लूइड? ऑप्शन सेम है, ईसीजी चेंज है। देखिए एक नजर में देखिए, ऑप्शन सेम है, ईसीजी चेंज है। ऑप्शन सेम है, ईसीजी चेंज है। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए ईसीजी में चेंजेस दिख रहे हैं आपको? बिल्कुल दिख रहे हैं ना? यस। ईसीजी में क्या चेंजेस हैं? ये देखिए, सिर्फ पी वेव को देखिए ध्यान से, पी वेव दिख रही है आपको?
यस, ये पी वेव यहाँ पे दिख रही है, नहीं दिख रही है ना? मैंने आपको क्या बोला, अपने 5 पांडव पी क्यू आर एस टी में से कोई भी डिस्टर्ब है तो ये हमारी साइनस रिदम नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, एरिथमिया है। ये क्या कहलाएगा, एरिथमिया कहलाएगा, रिदम सही नहीं है। अब रिदम सही नहीं है, देखिए दोनों आर के बीच का डिफरेंस देख लीजिए, यहाँ पे बराबर है नहीं है, तो क्या हुआ, एरिथमिया हुआ, क्योंकि आप उसकी हार्ट रेट निकालोगे, निकलेगी नहीं निकालेगी। तो ये क्लियर है, यहाँ पे एरिथमिया। अब हम हमारे सेगमेंट ढूंढते हैं, पांचों पांडव को पी दिख रहा है, यहाँ पे दिख ही नहीं रहा, क्यूआरएस तुमको फिर भी ये दिख रहा है, ठीक है, टी भी स्लाइड ऐसा दिख रहा है, बट पी नहीं दिख रहा। अगर पी अब्सेंट ही हो जाए, इस तरह का फिब्रिलेशन हो रहा है, इस तरह की झंझनाहट हो रही है, इस तरह का माहौल बन रहा है कि तो वो एट्रियम पूरा झुलझा गया है, वहां से कॉन्ट्रेक्शन आगे जा ही नहीं रहे, वहीं पे मल्टीपल फोकस बन गए, वहीं के वहीं करंट घूम रहा है और आगे आ नहीं रहा, तो उसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे बच्चों, आर्ट्रियल फिब्रिलेशन। क्या बोलेंगे, एट्रियल फिब्रिलेशन बोलेंगे। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? यस। तो ईसीजी के अंदर क्या दिखेगा हमको, बिल्कुल पी एब्सेंट दिखेगा, पीजी क्या हो गए, माइनस हो गए, यहाँ से पी गायब, पी अपने घर पे। अब क्या लिखेंगे, माइनस करेंगे, यहाँ पे पी नहीं दिख रहा है, बिल्कुल शोधित तो कुछ नहीं, छोड़ो, यहाँ पे कैसा दिख रहा है, बिल्कुल झंझनाता हुआ ईसीजी दिख रहा है। तो लपक के आंसर क्या टिका देंगे, एट्रियल फिब्रिलेशन। गलती से भी फ्लटर के ऊपर फ्लैट मत हो जाना, वरना तो एग्जामिनर नंबर आपके फ्लैट कर देगा, क्योंकि हम क्या चाहते हैं, नंबर पूरे लेके जाना चाहते हैं, एग्जामिनर को वापस नंबर घर लेके जाना नहीं देना चाहते, हम पूरे नंबर हमारे साथ लेके आएंगे। सो फिब्रिलेशन फ्लटर दोनों क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगली स्लाइड के ऊपर। ये 1000 बार पूछा गया क्वेश्चन है। अब बोलोगे सर 1000 बार तो एग्जाम में नहीं हुए होंगे, 1000 बार नहीं हो तो हो जाएंगे, ये क्वेश्चन बंद नहीं होने वाला है। समझ गए मेरे प्यारे बच्चों? ये बता दीजिए क्या है, कौन सी ईसीजी है? ऑप्शन सेम, आंसर नया। देखो आपको हमेशा बताता हूँ कि हर आंसर की इज्जत करो, आंसर की इज्जत करोगे तो आंसर आपकी एग्जाम में इज्जत करेगा। क्योंकि देखो जिस दिन आपने क्वेश्चन छोड़ के आंसर ढूंढना सीख लिया, क्योंकि मैं पढ़ूंगा अच्छा 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 क्या सही है, अरे नहीं भाई ईसीजी देख ली, पता पड़ जाना चाहिए, तो वेंट्रिकल के बारे में पूछ रहा है, अब मेरे अक्कल के घोड़े कहाँ गए घास खाने, तो मैं क्या करके आ जाऊंगा, टेकिकार्डिया। नहीं, टेकिकार्डिया ही बिल्कुल सही आंसर है। क्यों? क्योंकि ये कई बच्चे फिब्रिलेशन भी सोच रहे हैं, सोच रहे होंगे, बिल्कुल क्यों सोच रहे हैं, क्योंकि सर हमारे को तो सब घोड़े गधे एक जैसे दिख रहे हैं, नहीं एक जैसे नहीं दिखना, यहाँ पे डिफरेंशिएट है। कैसे डिफरेंशिएट है, देखो दोनों ग्रुप अलग, दो ये बन के दो ग्रुप बन गए हमारे, ये कह रहे सर फिब्रिलेशन है, एक कह रहा सर टेकिकार्डिया। अब बता देते हैं, देखो सॉरी, अब हमारे पी क्यू आर एस सब छोड़ो, यहाँ पे देख लो आप, यहाँ पे क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स ही नहीं बन रहा है, मतलब क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स बन नहीं रहा है। तो अब यहाँ पे हो क्या रहा है, वेंट्रिकुलर के अंदर दिक्कत हो गई है, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया या वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। अगर अगर ये ब्लॉक्स बिग हैं, कैसे हैं, बिग, बड़े, क्या हैं, बिग हैं, बड़े हैं, तो क्या है ये, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। क्या है, वीटी है। क्या है ये, वीटी। अब वीटी दो तरह के आते हैं, स्टेबल और अनस्टेबल। अनस्टेबल को क्या बोलते हैं, एक, या फिर बोल सकते हैं पल्स लेस, पल्स लेस या विद पल्स। स्टेबल में क्या होता है, पल्स आती है, इतना पता चलेगा, पेशेंट की पल्स मापोगे मप जाएगी, बट पल्स लेस वीटी होता है, फड़फड़ाता हुआ रहता है। कैसा रहता है, फड़फड़ाता हुआ। उसकी ईसीजी नेक्स्ट आएगी। अभी आपको क्लियर ध्यान रखना, अगर ये बड़े बड़े ब्लॉक्स दिखे हैं आपको इस तरह का, अगर ईसीजी एग्जामिनर ठोक दे आपके सामने, तो लपक के कूद जाओगे किसके ऊपर, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया के ऊपर। किसके ऊपर, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया के ऊपर। दिमाग के घोड़े दौड़ाओ, क्वेश्चन है वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया के अंदर डीओसी कौन सी है, ठीक है। फटाफट से सोच के कमेंट बॉक्स में अपने आंसर लिखते चलिए और आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको ये क्लियर चीजें समझ में आ रही है। देखो मुश्किल कुछ भी नहीं है, मुश्किल कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग फोकस रखना है, आपको यहाँ पे कंसंट्रेट करना है, कहीं और ध्यान नहीं देना। सिर्फ 10 मिनट की बात है, ध्यान दीजिए, कंसेप्ट क्लियर रहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अगर फिर भी डाउट हो रहा है, प्रीवियस क्लास देख के आ जाइए। यस, अब बताइए मजेदार क्वेश्चन तो ये कहलाएगा, अब समझ में आ जाएगा आपको कि क्या पूछा है। ये है सबसे ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन। अब ये तो 2000 बार पूछा जाएगा, कितनी बार, 2000। व्हाट आर द ईसीजी इमिशन शॉट। इसमें क्या दिखाया गया है, किस तरह की ईसीजी आपको दिख रही है बताइए फटाफट से किस तरह की इमेज दिख रही है आपको। ये यहां देख लो, यहां तो सब खत्म है, कुछ नहीं है, सब खत्म है, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या है सर। आपने अगर ऐसा बनाया होता तो हम क्या करके आ जाते, वीटी करके आ जाते और नंबर पूरे लेके आ जाते, पर यहाँ पे क्या पूछ लिया सर, ये तो और बारीक हो गया। बोला था ना
बोला था ना बॉक्स क्या हो जाए, या ये ब्लॉक, इसको बॉक्स ही समझना, ये बॉक्स मत समझ लेना, ठीक है। ये जो ब्लॉक है ये क्या हो जाएंगे, स्मॉल और इनप्रिडिक्टेबल। पता ही नहीं चल रहा है क्या है, क्या जाएगा आंसर, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। क्या जाने वाला आंसर, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। तो देखो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन की ईसीजी देख ली है, टैकीकार्डिया की देख ली है, आर्ट्रियल एट्रियल फिब्रिलेशन की देख ली है, और एट्रियल फ्लटर की देख ली है। क्लियर हो गया। साइनस के बारे में आपको पता ही है, साइनस कैसी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बताइए आप, व्हाट इज द ईसीजी इमेज शो। इस ईसीजी के अंदर क्या दिखाया गया आपको इस ईसीजी के अंदर क्या दिखाया गया आपको, फटाफट से सोचिए बताइए। ये देखो हम आपके लिए बढ़ा लेते हैं, ये अगर नहीं दिख रही हो तो यहाँ से दिख जाएगी, फिर भी नहीं दिख रही है तो अपने नंबर चेक करवा के आ सकते हैं आप, क्योंकि आंखों पे चश्मे आ जाए चलेगा, पर जीवन की गाड़ी पे चश्मे नहीं आना चाहिए। जीवन की गाड़ी दौड़नी चाहिए, सफलता आपके कदम चूमने चाहिए। अगर आप मेहनत करोगे तब माँ बाप के चेहरे पे खुशी आएगी। बहन के राखी हर साल बंधवा देते हो, 5,000 रुपये दे नहीं पाते हो, उसका सोल्यूशन ये है, पढ़ाई करो, यहाँ पे क्वेश्चन सीखो, घर जाके प्रैक्टिस करो, और जाके क्या करेंगे, एग्जाम में आंसर चिपका के आएंगे, हम दबा के नंबर लेके आएंगे 200 में से 150, 200 में से 175, ये नंबर लाएंगे, जब जाके हमारा सिलेक्शन होगा। इस चीज दिख रही है। अब आपको बताना है इसके अंदर साइनस टैकीकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, क्योंकि आर्टियल फिब्रिलेशन तो यही यहाँ पे ही मजे लेने के लिए दिया गया है। किस लिए, मजे लेने के लिए। अब मेरे को पता है कई बच्चे इसको भी सही कर देंगे, क्योंकि उनको कोई लेना देना नहीं है पढ़ाई से, पर जो बच्चे मेहनत करते हैं उनको क्लियर पता लग जाना चाहिए ईसीजी किसकी है, किस चीज की ईसीजी। देखिए आप PQRS से दिख रहा है। अब मैंने सीधा फंडा बताया था, रिदम देखो, दोनों आर के बीच में गैप देख लो, दोनों आर के बीच में गैप कितना है, दोनों आर के बीच में गैप बताओ, बराबर दिख रहा है ना। अगर गैप बराबर है तो क्या है, साइनस है, ठीक है। अब पांचों पांडव ढूंढो, पी तो ये रहा, क्यू हो रहा, आर एस और टी, तो पांचों पांडव भी हमारे यहाँ पे मौजूद है। अगर पांचों पांडव है, गैप बराबर है, गाड़ियां बराबर चल रही हैं आगे पीछे, तो नॉर्मल साइनस रिदम है। अब साइनस रिदम है, पर साइनस टैकीकार्डिया है, ब्रेडिकार्डिया। अब साइनस का मतलब तो क्या होगा, ऐसे नोट से जनरेट हो रहे हैं, जा तो रहे हैं, अब डिलेड जा रहे हैं, फास्ट जा रहे हैं, वो तो हमको पता लगाना है। अब देखो, अब हम इसका क्रियाक्रम करते हैं पूरा। अब यहाँ देखो, इसकी सिंपल सी, अगर एग्जाम में क्वेश्चन ये ना पूछ के पूछ ले, ये दी गई ईसीजी के अंदर पेशेंट की हार्ट रेट बताइए, क्या पूछ लिया, पेशेंट की हार्ट रेट बताइए, बताओ कितनी हार्ट रेट होगी, बताओगे, यस बिल्कुल बताएंगे सर। तो गिनिए, दो आर के बीच में कितने बॉक्स गिनने हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। अगर ज्यादा होशियार बनना है तो और ये भी गिन सकते हैं छोटे वाले, पर छोटे वाले में गणित थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अभी हम सिर्फ मेजर करते हैं, 1 2 3 4 और 5, 5 बॉक्स हो गए। अब भला सर ने बोला था कि जब 5 हो बड़े बॉक्स गिने तो 300 में भाग लगाना है 5 का, ठीक है। कितना आ गया, 60 आ गया, कितना आ गया, 60 आ गया, ठीक है। अब ये कितना है, यहाँ पे 1 2 3, मतलब 3 ब्लॉक और हैं। अगर हम इसको सिंपल सा स्मॉल बॉक्स के अंदर गिने तो 1500 में भाग लगा देंगे। कितने में लगा देंगे, 1500 में, क्योंकि देखो हमारा 1500 में लगाना है। अब 1500 में लगाओगे कितना हो गया, 5 5 10, 5 10 15 और 20 25 और 26 27 28, 1500 में 28 का भाग लगाओ, कितना आता है, 1500 में 28 का भाग लोगे कितना आता है, बताओ फटाफट से। अब मेरी गणित इतनी तेज होती तो मैं अभी IIT के अंदर होता, एम्स के अंदर नहीं होता। तो फटाफट से देखो आंसर निकालो, ब्रेडी ही निकलेगा। कितना निकलेगा आंसर, 1500 के अंदर 28 का भाग लगाओ, कितना निकलेगा आंसर, कितना निकलेगा, लगभग लगभग कितना निकल रहा है बच्चों, 54 है ना, 54 निकल रहा है ना। तो 54 क्या हो गया, नॉर्मल हार्ट रेट कितनी है सर, 72 से 80, एक लपड़ पड़ेगा, 72 से 80 नहीं है, हमारे को यूनिवर्सल मानना है, 60 से 100 के बीच में ईसीजी पढ़ने बैठे और 72 से 80 नहीं करना है, 60 से 100 के बीच बीट्स पर मिनट मानना है। क्योंकि अब यहाँ पे 54 आया तो क्या हो गया, ब्रेडिकार्डिया। अगर दिमाग वाला होगा तो इसको सीधा ब्रेडिकार्डिया टिका देगा, होशियार होगा तो होशियारी में रह जाएगा। पर हमको स्मार्ट बनना है, क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछे हमको आंसर करेक्ट करना है। यस माय डियर फ्रेंड्स, 1500 अब यहाँ से भी निकाला, लगभग देखो 5 निकाला तो ब्रेडी के बॉर्डर पे ही था। सो ये एक तरह की क्या है, ब्रेडिकार्डिया। क्यों, क्योंकि देखो दोनों PQRS
दोनों आर वेव के बीच में डिस्टेंस बढ़ता है और ये क्या है, स्लो दिख रही है। क्लियर हो गया? तो ये क्या है, साइनस ब्रेडिकार्डिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। यस, ईसीजी चेंज है, ऑप्शंस वही है, बता दीजिए फटाफट से करिए आंसर, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। देखो दोनों आर के बीच गैप देख लो फटाफट से, देखो बिल्कुल ये आपको करना है। हार्ट रेट निकालो फटाफट, दोनों के बीच में डिस्टेंस बराबर है। ब्लॉक कितने आ रहे हैं इस बार, कितने आ रहे हैं सर? 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है। अब 300 में से 2 का भाग लगा दो, कितना आया? कितना? 300 का आधा कर लिया, कितना हो गया? 150 हो गया। तो ये हार्ट रेट कितनी जा रही है भाई साहब? 150 बीट्स पर मिनट। तो क्या होगा ये? आंसर क्या है? टेकीकार्डिया है कि नहीं है? बिल्कुल सर, टेकीकार्डिया आंसर होने वाला हमारा। अगर कैसे भी पूछे क्वेश्चन, अगर ऐसे पूछे या वैसे पूछे, आंसर हमारा क्या होने वाला है? साइनस टेकीकार्डिया। देखो कंसेप्ट है, फंडे है, रटना कुछ भी नहीं है। बिल्कुल हम यहाँ पे क्या सीख रहे? कंसेप्ट सीखने आते हैं, वरना पढ़ाई और रटना तो आप घर पे बैठ के भी कर सकते हैं। हमारी जो भी फैकल्टी आपको क्या सिखाएगी? कंसेप्ट सिखाएगी, आंसर निकालना सिखाएगी, न कि आंसर रटना सिखाएगी। यस, तो फ्रेंड्स आगे देखते हैं। व्हाट इज द इमेज शोन? इमेज यहाँ पे क्या दिखा रहा है? अब इसका बता दो फटाफट से। दोनों आर हो गए, फटाफट से देखो 1 2 3 4, ठीक है 4 हो गए। लगभग कितना निकलेगा? 75 निकलेगा, लगभग 72 75 निकलेगा। तो एक तरह की क्या है ये? साइनस रिदम है। क्या है ये? अपनी साइनस रिदम है। साइनस रिदम किस तरह की, समझ गए? पांचों पांडव, दोनों आर के बीच के डिफरेंस बराबर है। इंपल्स कहां से जनरेट हो रही है? ऐसे नोड से। क्लियर है? क्लियर है? आसान है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो भर मत जाना, ज्ञान से देखते रहना, प्यार से। बिल्कुल बिल्कुल मेरे प्यारे भाइयों, बिल्कुल देखिए सबसे अच्छी चीज और सबसे प्यारी चीज है ईसीजी। क्वेश्चन आता है और आंसर निकालना हमें आ चुका है, तो आज के बाद हम ईसीजी पे क्वेश्चन गलत बिल्कुल नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। अब आगे हमारे सामने लैंग्वेज में क्वेश्चन। व्हेन द ऑस्कुलेटिंग एपिकल पल्सेस ऑफ अ काइंड हु हैज आर्टरियल फिब्रिलेशन। भाई साहब को क्या हो गया? आर्टरियल फिब्रिलेशन हो गया है। आर्टरियल फिब्रिलेशन है, द नर्स वुड एक्सपेक्ट टू हियर रिदम दैट कैरेक्टराइज्ड बाय, किस तरह की रिदम सुनाई देगी? उसको आर्टरियल फिब्रिलेशन है। देखो अब ईसीजी ने पूछ के अगर इस तरह से पूछ ले तो क्या आएगा? द प्रेजेंस ऑफ ओकेशनल कपल बीट्स। कपल बीट्स अगर आती हैं तो वो क्या हो सकता है? प्रीमेच्योर प्रीमेच्योर एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन, प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है। यहाँ क्या? लॉन्ग पॉज इन अनदर नॉर्मल रिदम, ठीक है। स्लो बट स्ट्रॉन्ग एंड रेगुलर बीट्स, अ कंटिन्यूस एंड टोटली इनप्रेडिक्टेबल इरेगुलरिटी। बताया था वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन के अंदर भी बताया था, उसी तरह से आर्टिकुलर एट्रियम फिब्रिलेशन के अंदर भी क्या होता है? कंटिन्यूस एंड टोटली अनप्रिडिक्टेबल इरेगुलरिटी क्या रहती है? इरेगुलरिटी रहती है। उसको क्या बोलेंगे हम? क्या बोलेंगे माय डियर फ्रेंड्स, मेरे प्यारे बच्चों, स्टूडेंट्स, क्या बोलेंगे हम? उसको बोलेंगे एट्रियल फिब्रिलेशन। क्या बोलेंगे? एट्रियल फिब्रिलेशन। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। फटाफट से देखिए क्वेश्चन। A ventricular fibrillation occur in a CCU. The first person receive the client should. अगर ventricular fibrillation का केस आ गया है, सीसीयू के अंदर आपकी ड्यूटी चल रही है, सबसे पहला काम क्या करोगे? एडमिनिस्टर ऑक्सीजन, डिफिब्रिलेट द क्लाइंट, इनिशिएट सीपीआर और इनिशिएट सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या दोगे आप? फटाफट से बताइए आंसर इस क्वेश्चन का। फटाफट से देखिए आंसर बताइए क्या होगा। क्या आंसर रहने वाला है? ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेट करेंगे, डिफिब्रिलेट करेंगे, इनिशिएट सीपीआर करेंगे या एडमिनिस्ट्रेट सोडियम बाइकार्बोनेट? क्या करने वाले हैं? यस माय डियर फ्रेंड्स, क्या करेंगे? सर हम तो ऑक्सीजन लगा देंगे। कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर हम तो क्या कर देंगे? ऑक्सीजन लगा देंगे। भाई चलो कुछ बच्चे चले गए ऑक्सीजन लगाने के ऊपर। अब बचे बच्चे क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? फटाफट से डीफेब लगा रहे हैं। अच्छा चलो कुछ बच्चे डीफेब लगा रहे हैं क्योंकि उनको क्या लग रहा है? वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन लग रहा है। और कुछ बच्चे बता रहे हैं सीपीआर देंगे। भाई कितने रेशो से दोगे? 30:2।
2 मिनट के अंदर कितने साइकिल पूरे होगी करते हैं हम, 2 मिनट्स के अंदर 5 साइकिल पूरी करते हैं, ठीक है। क्या करेंगे बताइए, सोडियम बाइकार्बोनेट का कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे, इस चीज को हमारे लिए मजे लेने के लिए लगाया गया है। बाकी 3 ऑप्शंस में देखो अच्छा क्वेश्चन है, तीनों चीजें अपने आप पे एप्लीकेबल है, पर हमको क्या करनी है, प्रायोरिटी करनी है। देखो प्रायोरिटी के क्वेश्चन पूछता है नोट सेट, प्रायोरिटी के क्वेश्चन हमेशा से आते गए हैं, एक ही क्वेश्चन के 3 आंसर हो सकते हैं। बिल्कुल मैं नहीं कह रहा ऑक्सीजन देना गलत है, ऑक्सीजन देना भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो फिब्रिलेशन हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी तो पड़ेगी, कार्डियक आउटपुट नहीं रहेगा, इस्टीमिया होगा, है ना, ब्लड पहुंचेगा नहीं टारगेट ऑर्गन्स तक। डी5 करेंगे, बिल्कुल डी5 भी कर सकते हैं, है ना, और सीपीआर भी कर सकते हैं। प्रायोरिटी क्या है सर, देखो यूं है, इसमें आंसर यहाँ पे जाता है कई किताबों के हिसाब से सी जाता है, और हम सी को ही मानेंगे, सीपीआर देना इनिशिएट करेंगे। क्योंकि देखो हर बार क्या होता है कि डी5 आपके पास होगा नहीं, हर बार डी5 हर जगह पे अवेलेबल नहीं होता। अगर हॉस्पिटल सेटअप के अंदर होते तो सीपीआर से पहले डी5 दे सकते, क्योंकि डी5 होता है, क्योंकि डी5 के 3 शॉक लगाने के बाद या 2 शॉक लगाने के बाद आप सीपीआर इनिशिएट कर सकते हैं। बट अगर रेंडमली क्वेश्चन पूछा गया कहीं नहीं, तो आप क्या कर सकते हैं, सीपीआर दे सकते हैं। बट यहाँ पे पूछा गया सीसीयू के अंदर, सीसीयू के अंदर पूछा गया तो सबसे पहले डी5 लगाते हैं, इसके बाद क्या शुरू करते हैं, सीपीआर इनिशिएट करते हैं, ठीक है। अगर ओपन प्लेस पे अगर यहाँ कंडीशन नहीं पूछी होती तो सीपीआर सबसे पहले अगर आंसर, अगर फिर भी अगर आपको आंसर देना ही है तो आप सीपीआर पे आंसर ही देना, क्योंकि कंफ्यूज मत होना इस क्वेश्चन को लेके। सीपीआर पे आंसर आपको देना है, देन सीपीआर के बाद डी5 देंगे, ठीक है। सबसे पहले देखो वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया होगा तो पेशेंट को ऑक्सीजन सपोर्ट देंगे। क्या करेंगे, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया अंदर ऑक्सीजन सपोर्ट देंगे, देन देंगे उसको एंटी एरिथमेटिक ड्रग। क्या देंगे, एंटी एरिथमेटिक ड्रग, लिप्टोकेन हो गया, एमिराडोन हो गया, इस तरह के ड्रग्स देंगे। यहाँ पे क्या करें, फिब्रिलेशन है, सीपीआर देंगे पहले। क्लियर है, यस। व्हाट इज द इमेज शोन, इस इमेज में क्या दिख रहा है आपको, आंसर करिए, बताइए क्या है ये इमेज, किस चीज की इमेज है ये, फटाफट से बताइए। देखो ये पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आते ही हैं, डी5 के ऊपर क्वेश्चन आता ही है, पूछा गया है क्या है, तो ये हमारा डिफिब्रिलेटर है। क्या है, डिफिब्रिलेटर है। ये क्या पूछा गया यहाँ पे, डिफिब्रिलेटर बायोफेजिक है, इसलिए 200 जूल तक ही है। कितने जूल तक, बायोफेजिक 200 जूल तक होता है, डबल पेडेड होता है, शर्ट देके शॉट लगाया, ठीक है। जो जो बच्चे डी5 आंसर कर रहे हैं, बिल्कुल अच्छे से तैयारी आपकी चल रही है। आई होप आप इसी तरह से तैयारी करते रहेंगे, आप हमारे वीडियोस रेगुलर देखते हैं और ऐसे देखते रहिएगा, नॉलेज बढ़ा रहिएगा, क्योंकि नॉलेज इनहेंस होता रहना चाहिए टाइम टाइम के साथ। हर चीज अपने आप में इंपॉर्टेंट है, टॉपिक अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अपने आप की एक वैल्यू है इस कार्डियो सिस्टम के अंदर टॉपिक की। क्वेश्चन इससे रिलेटेड गलत नहीं होना चाहिए। डी5 के ऊपर अगर आप और से क्वेश्चन बनते हैं तो उन क्वेश्चंस के लिए एक छोटा सा नॉलेजेबल थिंग देख लीजिए यहाँ पे, पल्सलेस विटी डी5 कब लगाते हैं। देखो डी5 सबसे पहले तो लगाते हैं इमरजेंसी में। कब लगाते हैं, इमरजेंसी में, कभी भी बाई चॉइस नहीं लगता। कार्डियोवर्जन हमेशा क्या लगता है, बाई चॉइस, बाई चॉइस लगता है और कंसेंट लेके लगता है। ऐसा नहीं है कि आपने पेशेंट के ऊपर 2 प्लेटें रख के चिपका दिया उसको, वो नहीं करना है, क्योंकि कार्डियो वर्जन के अंदर तो क्या देखा जाता है, 50 से 200 जूल तक ही दिया जाता है और विद कंसेंट विद इंफॉर्मेशन दिया जाता है। प्रायर रेडी हुआ जाता है, 2 दिन 3 दिन पहले डिसाइड कर लिया जाता है, इसको कार्डियो वर्जन कर सकते हैं ट्रीटमेंट के रूप में। डी5 हमेशा इमरजेंसी के होता है। कब तो देते हैं, पल्सलेस विटी, पल्सलेस विटी वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया के अंदर क्या होना चाहिए, पल्सलेस होना चाहिए, जिसके अंदर बिल्कुल इतना ज्यादा फिब्रिलेशन है, इतना ज्यादा टेकिकार्डिया पल्स भी फील नहीं कर पाए, तो पल्सलेस विटी वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन के अंदर नॉन सिंक्रोनाइज देते हैं। कैसा देते हैं, नॉन सिंक्रोनाइज। और हमारे कार्डियो वर्जन के अंदर क्या देते हैं, सिंक्रोनाइज देते हैं। क्या देते हैं, सिंक्रोनाइज। सिंक्रोनाइज मतलब 200 जूल तक देते हैं, बाई फेजिक देते हैं। क्लियर है, 200 से 360 जूल तक जा सकता है बिल्कुल। अगर मोनोफेजिक होता है तो 360 जूल के 3 शॉट लगा देते हैं। कितने, 360 के 3 शॉट लगाएंगे ईसीजी के डी5 के अंदर, अगर मोनोफेजिक होता है। बाईफेजिक होता है तो 200, 300 और 360 लगाते हैं। क्लियर है। क्वेश्चन आया हुआ है कि ईसीजी पेड के ऊपर कहाँ लोकेशन होती है, 2 पेड होते हैं, राइट और लेफ्ट। कौन से, राइट और लेफ्ट पेड होते हैं। फर्स्ट पेड जो होता है वो 3rd इंटरकोस्टल स्पेस के ऊपर लगाया जाता है। ईसीजी जो लीड है वो 4th इंटरकोस्टल स्पेस से शुरू होती है। राइट ऑफ द स्टर्नम फर्स्ट वाली, लेफ्ट ऑफ द स्टर्नम सेकंड वाली, और 3, 4, 5 कहाँ लगाएंगे हम, 5th इंटरकोस्टल स्पेस पे, और छठी लगाएंगे मिड एक्सिलरी लाइन के ऊपर। वो क्वेश्चन अलग बनता है। यहाँ पूछ लिया डी5 की प्लेट्स के ऊपर कहाँ रखते हैं, पहली प्लेट्स कहाँ रखेंगे, 3rd इंटरकोस्टल स्पेस राइट साइड में, ठीक है। अब स्टर्नम दूसरा पूछेंगे, 2nd 5th इंटरकोस्टल स्पेस लेफ्ट। देखो ये हो गया स्टर्नम के 3rd इंटरकोस्टल स्पेस राइट साइड पे, ये हो गया 5th इंटरकोस्टल स्पेस के लेफ्ट साइड पे। क्लियर है,
क्लियर है, मिड एक्सिलरी लाइन के, क्लियर हो गया। फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस का एक्सिलरी लाइन, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस। प्रेशर कितना, प्रेशर पे क्वेश्चन आता है, 25 एलबीएस का प्रेशर रहता है डी फेब के अंदर। कितनी प्लेट्स पे कितना प्रेशर लगाते हैं, 25 प्रेशर लगाते हैं, पेशेंट को बिल्कुल फ्लैट लेताते हैं, और क्या बोलते हैं, नर्स जो होती है या डॉक्टर जो होता है वो क्या बोलता है, ऑल क्लियर। क्या बोलता है, ऑल क्लियर। क्वेश्चन आ गया, डी फेब इनिशिएट कर रहे हैं पेशेंट के, तो क्या इंपॉर्टेंट है, तो ऑक्सीजन की सप्लाई, O2 कट ऑफ, O2 को क्या कर देना है, O2 के आसपास के कोई भी सोर्स है उनको कट कर देना। अगर पेशेंट को उसमें ऑक्सीजन दे रहे तो दूर करना, वरना ऑक्सीजन क्या पकड़ लेगी, फायर, आग लगा डालेगा। फायर क्या कर लेगा, आग लगा देगा वहां पे, फायर। तो ऑक्सीजन हमेशा क्या कर देनी है, बंद कर देनी है। पेशेंट को डीफेब लगा रहे हो क्योंकि इलेक्ट्रिक शॉक होता है, फायर कॉज कर सकता है और आग लग सकती है। सारे पेशेंट को सीधा लेटाने के बाद पेशेंट को प्लेट्स प्लेस थर्ड और फिफ्थ इंटरकोस्टल को प्लेस करने के बाद 25 एलबीएस प्रेशर के साथ पहले आवाज आएगी ऑल क्लियर, यस ऑल क्लियर के बाद शर्ट देखिए शॉट लगेगा, और वो लगेगा 200, फिर लगेगा 300 और फिर 360। क्लियर है। आई होप आपको समझ में आ रही होगी चीजें। अगर नहीं आ रही कोई दिक्कत वाली बात नहीं, शांति से देखिए, वीडियो को स्लो करके देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। रिपीट देख लीजिए, समझ में आ जाएगा, पर बिना समझे घर पे नहीं जाना है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, क्रिटिकल। What the criteria should nurse use to determine normal sinus rhythm for a patient on a cardiac monitor? Select all that apply। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, साइनस रिदम के बारे में पूछा है। ईसीजी से तो आप बता दोगे, मेरे को पता है, पर यहाँ पे कैसे बताओगे। पहला ऑप्शन आर, देखो सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई है, दोनों आर इंटरवल्स के बीच में रिलेटिवली कांस्टेंट होने चाहिए। मैंने आपको ईसीजी के अंदर बताया कांस्टेंट होने चाहिए, चलो तो ये हमारा राइट जाएगा। 1 पी वेव ऑलवेज पोसेस क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, क्यों है, यस तो बिल्कुल हमेशा पी वेव आती है तो उसके बाद क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स को जनरेट करती है। अगर पी वेव आ रही है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जनरेट नहीं हो रहा है तो क्या होगा, पी वेव नॉट फॉलोड या पी वेव डज नॉट फॉलो डज नॉट लीड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, तो क्या होता है, थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक होता है। क्या होता है, थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक होता है। ठीक है, द एसटी सेगमेंट इज हायर देन पीआर इंटरवल। यार एसटी सेगमेंट और पीआर इंटरवल का लेना देना होगा आपस में, बिल्कुल कोई लेना देना नहीं। हम आपको यहाँ पे बिल्कुल बेवकूफ नहीं बना पाएंगे क्योंकि ये गलत है। ठीक है, तीसरा क्या है, चौथा क्या हमारा, द क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स रेंजेस फ्रॉम 0.12 सेकंड टू 0.20 सेकंड। मैंने आपको बताया था ये ईसीजी के अपने बॉक्स हो गए। ठीक है, एक बॉक्स के अंदर कितनी लाइन बताई थी मैंने आपको, 5 लाइन बताई थी। देखो क्लियर होना चाहिए कंसेप्ट, डाउट नहीं होना चाहिए। एक हो गया, ठीक है, 2 3 4 और ये 5। ठीक है, एक लाइन को बनने में कितना लगता है, 0.02 सेकंड। ठीक है, 0.02 सेकंड, तो 5 लाइन को बनने में कितना लगा, 0.1 सेकंड। क्लियर हो गया, 0.1 सेकंड के अंदर एक बॉक्स बनता है। तो ईसीजी के अंदर बताया था मैंने, तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स को कितना टाइम लगेगा, तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स कितना होता है, 0.6 से 0.10। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए कि कितने स्मॉल बॉक्स बनते हैं क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में, तो आपको कितना ऑप्शन अगर दिया होगा, 3 से 4 स्मॉल बॉक्स, तो मतलब क्या, 0.2 से 5 भी हो तो कितने होते हैं, 10 होते हैं, 0.1 सेकंड होता है। तो ये यूं आंसर जाएगा। देखना स्मॉल बॉक्स पूछा है, बिग बॉक्स पूछा है, क्या पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा प्रेजेंस ऑफ यूवी बिल्कुल नहीं होने वाला, वो किसमें हो रहा था, हमारा हाइपोकेलेमी के अंदर, हाइपोकेलेमी के अंदर हो रहा था। तो ये हमारा करेक्ट आंसर क्या जाने वाला है, 1 और 3, 1 और 2। जिन बच्चों का आंसर 1 और 2 है, वेरी गुड, शाबाश, आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर, कंसेप्ट क्लियर है, आंसर क्लियर होने चाहिए, कोई डाउट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। यस, a nurse is viewing the cardiac monitor in a client's room and not that the client has just gone into the ventricular tachycardia. The client यानी the patient is awake and alert, had good skin color। देखो यहाँ पे गुड स्किन कलर बता के नर्स वुड प्रिपेयर टू डू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। देखो जब भी लैंग्वेज का क्वेश्चन है, जब भी थ्योरी का क्वेश्चन है, उसके अंदर आपको बहुत सी चीजें बताई गई है, तो वो मजे लेने के लिए नहीं, वो आपके कंडीशन में अप्लाई करनी है, क्वेश्चन में अप्लाई करनी है। यहाँ पूछा है पेशेंट कार्डियक मॉनिटर पे है, चलो ठीक है मान लिया। फिर पूछा है वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में भी चला गया है, चलो ठीक है वीटी में चला गया है। ठीक है, अब पूछा है द क्लाइंट इज अवेक, जाग भी रहा है, अलर्ट भी है और गुड स्किन कलर है। तो देखो गुड स्किन कलर का मतलब क्या हुआ, समझे। यहाँ पे अगर यहाँ पे जरा सा भी अगर ब्लूइश बोल देता आपको तो आपकी सीटीपीटी गुल हो जाती, पर यहाँ पे गुड लिखा है तो आपको पता नहीं चल रहा है।
तो यहाँ पे गुड लिखा है, इसको मुझे बताना चाह रहा है कि साइनोसिस नहीं है पेशेंट को। क्या पूछ रहा है? साइनोसिस नहीं है। अगर साइनोसिस नहीं है मतलब क्या हुआ? स्टेबल विटी। क्या हुआ? स्टेबल विटी। बिल्कुल हुआ ना, स्टेबल विटी होगा अगर पेशेंट का कलर, स्किन कलर नॉर्मल है, अलर्ट है, अवेक है, मतलब क्या है, वो कॉन्शियस है, उसको डिफिब्रिलेटर की जरूरत नहीं है, उसको अभी कार्डियोवर्जन की जरूरत नहीं है। तो इमीडिएट डिफिब करोगे आप? नहीं करेंगे सर। प्रिपेयर फॉर पेस मेकर इंसर्जन? भाई नहीं, अभी सर कहाँ से पेस मेकर डालेंगे? एडमिनिस्टर इम्यूडेरॉन या कोडेरॉन, या लास्ट लिखा हुआ एडमिनिस्टर एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन क्यों देना है भाई? एपिनेफ्रिन नहीं देना है। यहाँ पे क्या देंगे? एंटी एरिथमेटिक ड्रग देंगे, जिसको क्या बोलते हैं? इमिडाजोल बोलते हैं। बिल्कुल। देख लीजिए नेक्स्ट पेज। ये फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है, एंटी एरिथमिक ड्रग के ऊपर क्वेश्चन आता है। अगर क्वेश्चन आता है तो क्या करना है, देख लीजिए। फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट ऑफ वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट अगर पूछ लेते हैं तो क्या होगा? इन द क्लाइंट विच हीमोडायनेमिकली स्टेबल। अभी जो मैंने चीज आपको बताई थी, पेशेंट की सारी कंडीशन क्वेश्चन में आई थी, तो वो क्या बताया था? पेशेंट हीमोडायनेमिकली स्टेबल है। अगर वो वाइटली स्टेबल है, हीमोडायनेमिकली स्टेबल है, तो उसके लिए क्या यूज कर सकते हैं? एंटी डिसरिथमिक ड्रग्स। एंटी डिसरिथमिक ड्रग यूज करते हैं। सच एज कौन कौन सी दे सकते हैं? देखिए, पोटेशियम चैनल ब्लॉकर मैंने बता दिया आपको, एम्यूडेरॉन दे सकते हैं, या कोडेरॉन भी उसको बोलते हैं। तो पोटेशियम चैनल ड्रग दे सकते हैं। फिर क्या दे सकते हैं? पोटेशियम चैनल ब्लॉकर। सबसे ज्यादा पूछा गया लिडोकेन, या फिर बोल सकते हैं जेलोकेन या लिग्नोकेन। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर ये तो लोकल है। अरे भाई लोकल तो है, अरे काम खतरनाक करता है। ये क्या करता है? डिस्टर्ब वेंट्रिकुलर को, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया डिस्टर्ब रिदम को क्या कर देता है? बिल्कुल लाइन पे ले आता है। ये तो क्या है? लिग्नोकेन लोकल एनेस्थेटिक के अलावा एक तरह का एंटी एरिथमिक या एंटी डिसरिथमिक ड्रग भी कहलाता है। बीटा लोल हो गया, मेट्रोप्रोलोल, जितने भी लोल हैं, सोटालोल, एटिनोलोल, ये सारे क्या होते हैं? बीटा ब्लॉकर होते हैं। इसके बाद कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, डीटीएसएम या वेरापामिल ड्रग, ये दोनों क्या होगी? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। तो पोटेशियम चैनल ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर, और ये सारे ड्रग्स हमने देख लिए। कार्डियोवर्जन आल्सो मे बी नीडेड इन द करेक्ट रिदम। कार्डियोवर्जन इज रिकमेंडेड फॉर द स्टेबल वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। कार्डियोवर्जन भी कर सकते हैं अगर ड्रग्स स्टडी नहीं हो रहा, तो ड्रग्स कार्डियोवर्जन से भी कर सकते हैं। कार्डियोवर्जन इज समथिंग नॉट अ बिग डील। पर हमें एरिथमिक ड्रग याद होगी, लिडोकेन पूछ सकता है, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, ठीक है, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया के लिए पूछ सकता है। इसके बाद अगर पूछ लिया, क्वेश्चन आ गया, अगर पेशेंट को ब्रेडिकार्डिया होता है तो कौन सी ड्रग दोगे? ब्रेडिकार्डिया हो रहा है तो कौन सी ड्रग दोगे? ब्रेडिकार्डिया में सर हम देंगे एट्रोपिन। क्या देंगे? एट्रोपिन। एट्रोपिन क्या करेगी? एट्रोपिन सर हमारी हार्ट रेट को क्या कर देगी? सर बढ़ा देगी, ब्रेडी वाले पेशेंट की जान बचा देगी। क्लियर है? यस। सो गाइज, थैंक यू सो मच। आपको मजा आया होगा इस सेशन के अंदर। बहुत प्यारा, बहुत अच्छा सेशन था। क्लास इंपॉर्टेंट होती है अपने आप में, कंसेप्ट हमारे अच्छे करें हमने इस क्लास में, बहुत ही मेहनत करी इस क्लास के लिए सर। आप इस क्लास को अच्छे से देखिए, नोट्स बनाइए, रिव्यू करिए। इस क्लास में कोई तरह का डाउट हो कमेंट करिए, क्वेश्चंस को अच्छे से करिए, प्रैक्टिस करिए। देखो अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आया उसको रिवाइज करिए, रिपीट करिए, स्लो पे देखिए, रिपीट पे देखिए, 5 बार देखिए, 25 बार देखिए। मेरे हिसाब से अगर जिस तरह से मैंने समझाया 2 बार देखने पे भी, या सिंगल टाइम अगर आपने ध्यान से देख लिया होगा ना, 20 से 25 मिनट की वीडियो होगी, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। अगर फिर भी अगर इस वीडियो को अपने प्यार से आराम से देखेंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर इस वीडियो को पूरा देखोगे, लाइक कर लेना, शेयर कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, आपका नॉलेज 100% बढ़ेगा। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर एक भी क्वेश्चन आप गलत करके आ जाओ तो किरश अकेडमी गारंटी 100% आप उस क्वेश्चन को करेक्ट करके आएंगे। इसी से रिलेटेड आपको मैंने बता दिया, एरिथमिया से रिलेटेड सारे ही क्वेश्चन मैंने आज डील करे हैं आपके साथ। आपको काफ़ी नॉलेज बढ़ा होगा, आपको काफ़ी मजा आएगा। आई होप कि आपको इसी तरह से इंटरेस्टिंग टॉपिक नए नए हम देते रहें। आप इसी तरह आपका प्यार बनाए रखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और जुड़ते रहिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। इसी तरह से अपने नोट सेट की तरह में लगे रहिए। कि वो कहा है ना किसी ने, कि कर काम ऐसा कि नाम हो जाए, कुछ करो काम ऐसा कि नाम हो जाए, कदम चलो ऐसे कि निशान हो जाए, जिंदगी जीते यूं ही हजारों, जियो ऐसी की मिसाल बन जाए। क्या बन जाए? मिसाल बन जाए। तो अपने माँ बाप की खुशियों के लिए, अपने परिवार की खुशियों के लिए मेहनत करिए, लगे रहिए, बड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।